नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। प्रशासन ने सभी 18 मृतकों के नाम की सूची भी जारी कर दी है। वहीं रेलवे ने मृतकों के घर वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। प्रशासन ने इस घटना के पीछे ज़्यादा भीड़ को वजह माना है, साथ ही असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच की बात कही है। घटना के वक्त मौजूद चश्मदीदों ने भी भगदड़ के बारे में अपनी आंखों देखी बयां की है। चश्मदीदों की माने तो प्लेटफॉर्म जाने के लिए जिस पैदल पुल का इस्तेमाल किया जाता है, वहां यह भगदड़ मची। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया, जिस समय यह दुखद घटना घटी उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। हिमांशु उपाध्याय ने बताया, इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा, भगदड़ क्यों मची वो जांच होने के बाद सामने आएगा, यह काम रेलवे करेगा। यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वील अपडेट करेंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो ऐसा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहाँ डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। एनडीआरएफ के कमांडेंट दौलतराम चौधरी ने बताया, हमें जानकारी मिली कि यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 में भगदड़ मच गई है। हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। अभी हालत आप लोग देख रहे हैं, नॉर्मल हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर
प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर। तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है। हम लोग आए तब तक, जब आए थे तब तक लगभग घायलों को इवैक्यूएट किया जा चुका था। तब तक हम आए थे तब तक। तो सर क्या अभी डिप्लॉयमेंट आप लोगों की बनी रहेगी? नहीं, अभी देखते हैं। अभी स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे उसके बाद। घटना के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के अधिकारी अजीत ने बताया, मैं यहाँ एक VIP मूवमेंट के लिए आया हुआ हूँ। मूवमेंट पूरा कराने के बाद मैं वापस जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया। और इस चीज़ की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे हो रही थी और इस चीज़ को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहाँ पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भी बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहाँ वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं प्रशासन नहीं था यहाँ पर? और प्रशासन, देखिए प्रशासन जहाँ पे 5000 10,000 लोग एक ही जगह पे एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को 50 लोग को हैंडल करने के लिए एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज़्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो अनाउंसमेंट की बात कह रहे हैं लोग, अनाउंसमेंट क्या ऐसी हुई थी कि 12 या 16 पे आई ट्रेन का अनाउंसमेंट बदला था? अनाउंसमेंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्या था, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे अपना काम कर रहा था, मैं कुछ VIP मूवमेंट के लिए आ रखा था। मैं इस चीज़ में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जब वापस जा रहा था और मैं खुद वापस नहीं जा पाया अपने ऑफिस में, तब मैं इसमें आया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया अपने तरफ से, जो भी गला फाड़ के यहाँ पब्लिक पे चिल्ला के मैंने बोला। घायलों को भी आपने क्या? जी, यहाँ पे 2-3 लोग घायल ऐसे भी मेरे को मिले जिनको मैं अपने हाथों से उठा के और बाहर तक पहुँचा के आया हूँ और दिल्ली पुलिस के गाड़ियों में मैंने खुद डाला है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कितने लोगों? मौत का मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो जीवित है कि मृत हो चुके हैं ये मैं नहीं बता सकता, ये आप भी नहीं बता सकते हैं, ये डॉक्टर या बता सकते हैं। जी, आप कितने लोग आपको घायल दिख रहे थे? जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहाँ तक पहुँचाया। ये पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? भीड़ कहाँ पे थी? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहाँ पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहाँ पूरी की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहाँ का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहाँ पूरे शिफ्ट हो रही थी। जहाँ ट्रेन आ रही जी, नेक्स्ट वहाँ पे शिफ्ट होकर चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बता रहा जा रहा है कि भाई रुक जाइए 2 दिन 4 दिन यहीं पे रुक जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप बहुत जगह है अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में, आपको बहुत जगह है, स्टेशन पे ही बहुत जगह है, क्योंकि महाकुंभ में जब लोग ऐसे सो सकते हैं आप भी यहाँ पे सो सकते हैं और उसके बावजूद आप नहीं माने और ऐसी घटना घट गई। सारिंदा जी। समाचार एजेंसी ANI को एक प्रत्यक्षदर्शी हीरालाल महतो ने बताया, जब यह घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी तो इसके बाद दोनों तरफ से लोग आने लगे, ऐसे में भगदड़ मच गई। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी रवि ने बताया, मैं यहाँ पर ही था, भगदड़ 9:30 बजे के आसपास मच गई थी।
एक अन्य चश्मदीद ने बताया, रात 9 बजे के आसपास ये घटना हुई थी। पुलिस ने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन पब्लिक लिमिट से ज़्यादा हो गई थी, वो संभाल ही नहीं पा रहे थे। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 पे आ रहे थे। इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई, इधर बीच में टकरा गई। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी स्थिति तो अब तो खाली दिखाई हो रहा। प्रशासन आ गया, अब तो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कोई कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद प्रशासन आया। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था। भीड़ इतनी तंगी थी। क्या नाम है? मेरा हीरालाल। हीरालाल जी, कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? और कहाँ? प्रयागराज जा रहे थे हम। दिल्ली से ही? दिल्ली से ही, संगम बिहार से आए हैं। अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था, यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं यहीं पे था, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुई थी ये भगदड़। कुछ गाड़ियाँ भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम जाते पब्लिक का 13 नंबर पे बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, वहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। क्या प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था ट्रेन का, या फिर लोग दूसरी ट्रेन में जाना चाहते थे? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा था, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा। भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ही। पुलिस लोग भी सारी चीजें देख रहे थे, फिर भी भीड़ नहीं रुक पाई, इतनी भीड़ थी। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जो पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी, और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती हैं वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी, और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, NDRF तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर थे ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता है मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो। लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे जाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुख पहुंचा है। मेरी सहानुभूति उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। प्रशासन भगदड़ से प्रभावित होने वालों का पता लगा रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा उन्हें इस बात से आघात पहुंचा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ की वजह से जाने गई हैं। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।